हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 से। काफ़ी आसान है, एक ही फॉर्मूला यूज़ होना है पूरे चैप्टर के अंदर। देखिएगा डिस्टेंस का, डिस्टेंस किस किस के बीच में। देखिए ग्राफ के ऊपर कोई भी अगर दो पॉइंट है, हमको उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमको उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। देखिए अगर इस ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं x1 y1 और बी के क्या हैं x2 y2। देख लीजिए, ये अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है तो हमें इसका डिस्टेंस कैसे निकालना है। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिएगा x2 माइनस x1 अभी जो भी होगा हम उसको पुट करेंगे, उसके बाद स्क्वायर करके जो भी रूट में आएगा उतनी यूनिट्स हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। आप देखिएगा, देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस निकालना है और दो हमको पॉइंट्स गिवन है। तो देखिए इसको मैं मान के चल रहा हूँ x1 y1, इसको मैं मान के चल रहा हूँ x2 y2। देखिए इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिएगा 4 माइनस 2, x2 क्या है 4, x1 क्या है 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 मतलब कि 1 और y1 मतलब कि 3, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। देखिएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा। देखिएगा 4 प्लस 4 क्या होगा, ये रूट 8। अब आप इसे चाहें तो रूट 8 लिख सकते हैं, बट अगर आप इसको फैक्टराइज करके इसके जो बाहर निकल सकते हैं या इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करेंगे। 8 को हम लिख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इन दो 2 का एक 2 बाहर आएगा, एक रूट 2 एज इट इज, 2 रूट 2 यूनिट्स। क्या है इसका, 2 रूट 2 यूनिट्स इसका आंसर। बस अब नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ये है x1 y1 x2 y2। देखिएगा क्या होगा इसका डिस्टेंस, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिएगा x2 क्या है, देखिए -1 माइनस x1 क्या है -5। देख लीजिए प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 7 का स्क्वायर। बस देखिएगा ये इसका भी स्क्वायर है, क्या हो जाएगा। देखिए -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। देखिए ये दो माइनस इकट्ठे हुए तो क्या बन गया, वो प्लस। देखिएगा 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 प्लस 16 क्या हो जाएगा, रूट 32। अब रूट 32 के भी हम ब्रेक कर देंगे। देखिएगा रूट 32 के क्या फैक्टर होते हैं, 2 की पावर 5 होता है, तो मैं इसको 5 बार लिखूंगा 2 को। क्या हो जाएगा, देखिए इस दो 2 का एक 2 बाहर, इन दो 2 का एक 2 बाहर, इस 2 का एक 2 बाहर, क्या हो जाएगा 4 रूट 2 यूनिट्स। क्या हो जाएगा 4 रूट 2 यूनिट्स। तो ये हमारे इन दो पार्ट्स के आंसर आ चुके हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। और आपको बता दूं पूरी एक्सरसाइज में ये एक ही फॉर्मूला यूज होना है, तो इससे ये एक्सरसाइज हमारी बहुत ज़्यादा आसान बन जाती है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्या है अगले के, ए बी माइनस ए माइनस बी। देखिए ये तो हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। निकालते हैं इसके बीच का डिस्टेंस, क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिएगा क्या होगा, -a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर। देख लीजिए -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। -2a का स्क्वायर क्या होगा, 4a स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब देखिए इस 4 को बाहर निकाल सकते हैं। देखिएगा किस टाइप से, क्या हो जाएगा, पहले तो 4 कॉमन ले रहा हूँ मैं, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर इस 4 के दो फैक्टर बन जाएंगे, 2 इंटू 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या हो गया, 2 बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंदर, इतनी यूनिट्स।
डिस्टेंस क्या होगा, इतनी यूनिट्स। तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। ठीक है, तो पहले एक बार डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं इसका। देखिएगा क्या है, देखिए x1 y1 x2 y2। देखिएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिएगा क्या होगा, 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। क्या होगा, 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1521। इसका रूट क्या आ गया है 1521। तो 1521 का निकालते हैं, एक बार फैक्टर बनाते हैं इसके। देखिए 3 पर जा रहा है। देखिए जब सबका सम करके 3 पर जाए तो वो 3 का डिविजिबल होता है पूरा। देखिए 1 + 5 6, 6 + 3 क्या होगा 9, 9 3 पर जाता है तो पूरा का पूरा 3 पर जाएगा। 507 अगेन 3 पर जा रहा है ये 1 6 और 9। ये हम सबको पता ही है 169 13 का स्क्वायर होता है। तो 13 13 पर 13 1 पर। तो देखिएगा इसके फैक्टर्स क्या लिखे, 3 × 3 × 13 × 13 क्या हो जाएगा। देखिए इसका निकल गया 1 3 बाहर, इसका निकल गया 13 बाहर। 39 यूनिट्स। क्या होगा 39 यूनिट्स। तो आप अब इसे नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको चेक करना है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर का क्या मतलब है, देखिए कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं। अगर मैं इन तीनों को नाम दे दूं अलग अलग A B C, तो हमारी ये एक्सरसाइज क्या चल रही है, डिस्टेंस से रिलेटेड चल रही है। तो हम इसको डिस्टेंस के थ्रू ही सॉल्व करेंगे, यानी कि AB प्लस BC। अगर मैं AB और BC दो डिस्टेंस निकाल के अगर वो AC की डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो यस ये कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए इसको मैं A मान रहा हूँ। देखिए ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। देखिए अगर मैं AB की बात करूँगा तो AB का अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ मैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, x2 माइनस x1 देखिए 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। क्या होगा 1 + 4 क्या हो जाएगा ये √5 यूनिट्स। क्या हो जाएगा √5 यूनिट्स। अब AB तो ये आ चुका है, अब BC निकालते हैं। फिर AB प्लस BC अगर मेरा AC के इक्वल आ जाए तो एग्जैक्टली वो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। अब BC की तरफ चलते हैं। BC का डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिएगा x2 माइनस x1 देखिए -2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस -11 माइनस 3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। देखिएगा 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196। क्या होगा 196। इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 2 क्या बनाइए 2 1 2। तो इसको भी थोड़ा एक बार सॉल्व कर लें इसके फैक्टर्स बनाकर। देखिएगा 2 1 2 2 106 2 53। अब 53 तो हमारा एक प्राइम नंबर है तो ये किसी पर नहीं जाता, तो इसको 53 पर ही। देखिए क्या होगा 2 × 2 × 53 इज इक्वल टू क्या बन गया ये 253 2√53 यूनिट्स। क्या बन गया 2√53 यूनिट्स। चलते हैं AC की तरफ। देखिएगा क्या होगा AC में, A और C पॉइंट ले रहा हूँ। देखिए √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिएगा x2 माइनस x1 देखिए -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 माइनस 5 का स्क्वायर। करते हैं इसको सॉल्व। -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। क्या होगा -3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर क्या होगा 256। क्या होगा ये 265। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर देते हैं एक बार। 5 53 53 और 1 तो
तो ये तो ब्रेक नहीं हो सकता है, तो ये क्या बन गया 265 यूनिट्स ही बन गया, क्योंकि कुछ बाहर निकलेगा नहीं। तो यही है हमारा इसका आंसर। बट जो इनको प्रोडक्ट ऐड करने के बाद ये तो आ नहीं रहा है, AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, आप इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तीन हमको वर्टिसेस दे रखे हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल को हमको चेक करना है कि फॉर्म आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिनकी दो साइड्स आपस में इक्वल हो। तो हम सिमिलर ABC इनको नाम दे रहा हूं मैं, AB BC और AC तीनों साइड्स निकालूंगा। अगर तीन में से कोई भी दो साइड का जो डिस्टेंस है वो सेम आ गया, जो साइड की लेंथ है, लेंथ ही तो डिस्टेंस है, अगर वो सेम आ गई तो क्या होगा, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो निकालते हैं तीन डिस्टेंस AB का, BC का और AC का, और अगर दो इक्वल आ जाते हैं तो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए पहले AB निकालते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर। देख लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 36, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, क्या हो गया रूट 37 यूनिट्स, क्या हो गया रूट 37 यूनिट्स। अब BC निकालते हैं, देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, देखते हैं क्या होगा 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, 1 प्लस 36, ये भी क्या हो गया रूट 37 यूनिट्स, क्या हो गया रूट 37 यूनिट। ये भी वही हो गया और ये भी वही हो गया। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल तो प्रूव हो चुकी है, एक बार तीसरा भी निकाल लेते हैं, क्या पता वो नॉट इक्वल है और क्या पता वो इक्विलेटरल बननी हो। नॉट इक्वल दिखा देते हैं उसको, फिर हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी। देखिए AC को करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिएगा क्या होगा AC 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए ये तो 0 हो गया, क्या बचा ये 4, या इसको 2 का स्क्वायर ही लिख दीजिए, ये 2 यूनिट्स ही बन जाएगा। क्या बन गया ये 2 यूनिट्स। तो AB एंड BC आर इक्वल, therefore these vertices form an isosceles triangle, form an isosceles triangle। तो ये है इसका आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला इन अ क्लासरूम फोर फ्रेंड्स आर सिटेड एट द पॉइंट A, B, C and D. Champu Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't think ABCD is a square." Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. देखिए दो हैं, चार बच्चे बैठे हैं A, B, C, D, चार दोस्त हैं ये, और चंपा और चमेली दो ने ऑब्जर्व करना है इसको। एक कह रही है कि स्क्वायर है और एक कह रही है कि स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर का हमको कैसे पता चलेगा? अगर मैं चारों डिस्टेंस निकाल के और उनका चेक करूं, अगर चारों के चारों डिस्टेंस हमारे इक्वल आ गए और उसके बाद क्या डायगोनल्स भी इक्वल आ जाए। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है चारों साइड्स इक्वल और दोनों डायगोनल्स इक्वल। अगर ये 6 चीज़ें हमारी इक्वल आ गई तो ये स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। तो देखते हैं, पहले तो इनके वर्टिसेस निकाल ले हम। देखिए A तो हो गया 3 और 4 पे, D हो गया 6 और 1 पे, C हो गया 9 और 4 पे, और B हो गया 6 और 7 पे। देख लीजिए
ये 4 पॉइंट्स मेरे आ चुके हैं। अब मैं इन चारों का डिस्टेंस निकालूंगा और 2 डायगोनल्स निकालूंगा। उसके बाद 6 चीज़ें अगर मेरी जैसे चारों साइड से आपस में इक्वल और दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल अगर आ जाएंगे तो ये स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखते हैं क्या क्या है। देखिए पहले तो ए क्या है 3 4, बी क्या है 6 7, सी क्या है 9 4 और डी क्या है 6 और 1। तो देखते हैं ए बी निकालते हैं। क्या होगा देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देख लीजिए क्या होगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। देखते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 क्या होगा ये रूट 18। तो रूट 18 को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। देखिएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, ये इसको फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। क्या बन गया ये 3 रूट 2 यूनिट्स। क्या बन गया 3 रूट 2 यूनिट्स। अब BC निकालते हैं। देखते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिएगा क्या होगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। देखते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये -3 हो जाएगा तो उसका स्क्वायर भी कितना होता है 9। ये -3 है वैसे। 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा रूट 18। इसको मैं वही लिख रहा हूँ 3 रूट 2 यूनिट्स। सेम ही आ रहा है 2 का। तो अब CD की तरफ चलते हैं। CD क्या होगा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। अब देखिए 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा देखिए -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 क्या होगा रूट 18। क्या होगा 3 रूट 2 यूनिट्स। क्या होगा 3 रूट 2 यूनिट्स। अब देखिए AD की तरफ, चाहे आप DA निकाल लीजिए AD निकाल लीजिए, उससे हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं निकाल रहा हूँ AD तो D में से माइनस करूँगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 क्या हो गया रूट 18। क्या होगा ये 3 रूट 2 यूनिट्स। देख लीजिए चारों साइड्स तो मेरी आपस में इक्वल आ चुकी हैं। अब चलते हैं डायगोनल्स की तरफ। देखिए अब निकालते हैं AC A और C पे लगाते हैं फॉर्मूला। देखिए 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर A और C पे लगाया है। देख लीजिए क्या होगा 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 6 स्क्वायर। इसका रूट में डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा 6 यूनिट्स। क्या हो जाएगा 6 यूनिट्स। अब BD की तरफ चलते हैं। डायगोनल पता ही होगा आपको क्या है AC और BD। डायगोनल्स भी स्क्वायर के इक्वल होने ज़रूरी हैं। अब चलते हैं BD देखते हैं। BD D माइनस 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा देखिए 6 माइनस 6 तो 0 और 1 माइनस 6 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखिए 6 का स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव का वो हो जाएगा ना अपने पॉजिटिव, तो 6 का स्क्वायर क्या बचा है, या यहीं से -6 से काट लीजिए, पर रहेगा वो प्लस का, ध्यान रखिएगा। क्या बन गया ये 6 यूनिट्स। देख लीजिए ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स आर equal, therefore the ABCD form a square। ये एक स्क्वायर बनाएगा। तो नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमको इन 4 पॉइंट से बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। देखिए मैंने पहला पार्ट स्किप किया है। पहले पार्ट के अंदर चारों साइड्स भी इक्वल आ जाएंगी और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आ जाएंगी। वो हमने अभी 5th क्वेश्चन के अंदर किया था, तो वो मैंने स्किप कर दिया है। वो स्क्वायर बनेगा, चारों साइड भी इक्वल आएंगी और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आ जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा स्क्वायर। हम अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें नया क्या है। हमको क्वाड्रिलेटरल पे जानना है कि कौन सा है क्वाड्रिलेटरल, जैसे स्क्वायर,
पैरेललोग्राम रेक्टेंगल। तो बता भी देता हूँ आपको इसकी प्रॉपर्टी, अगर स्क्वायर होगा तो ऑल साइड्स इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल। अगर रेक्टेंगल होगा तो अपोजिट साइड्स इक्वल आएंगी और डायगोनल्स इक्वल। अब इनके ही साथ जैसा क्या होगा, रोम्बस भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। रोम्बस में क्या होता है, देखिए ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल्स नॉट इक्वल। पैरेललोग्राम के अंदर क्या होगा, देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल और डायगोनल्स नॉट इक्वल। ये हमारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब हम इस बेसिस पे चेक करेंगे कि वो डायगोनल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, क्या है। तो करेंगे इसको स्टार्ट, ये नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या है, तो निकालते हैं। पहले इन सबको एक एक नाम देते हैं, ए बी सी डी। ए बी फाइंड आउट करते हैं। देखिए क्या होगा, 3 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर, दिस माइनस दिस, क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, 36 प्लस 16 क्या होगा 52, रूट 52 के एक बार हम चलिए हम बना लेते हैं 2, 26, 2, 13, एक 13 बन गया। तो क्या बन जाएगा ये 2 रूट 13 यूनिट्स। क्या बन जाएगा 2 रूट 13 यूनिट्स। अब बी सी क्या होगा 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा रूट 13। ये अलग आ गया, देख लीजिए ये आ गया अलग। तो स्क्वायर और रोम्बस तो है नहीं क्योंकि दो साइड तो अलग अलग आ चुकी हैं। अब अगर अपोजिट इक्वल आ जाती हैं तो रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम हो सकता है, वो फिर डिपेंड होगा हमारे डायगोनल्स पर। सी डी -1 माइनस 0 का स्क्वायर, -4 माइनस 3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, क्या होगा 1 प्लस 49 क्या हो जाएगा रूट 50 यूनिट्स। ये भी अलग आ चुका है। तो देखते हैं एक बार फोर्थ और निकाल लें, डी ए चाहे ए डी निकाल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। -1 प्लस 3, मैंने इसको माइनस को साथ ही क्लब कर दिया है, देख लीजिए -4 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, 4 प्लस 81 क्या हो जाएगा 85 यूनिट्स। अब देखिए चारों ही साइड अलग अलग आ चुकी हैं तो इससे कोई भी हमारा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ही नहीं होता। नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनता। जो आपका पहला पार्ट है उसमें मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्क्वायर बनेगा, चारों साइड भी इक्वल आएंगे और दोनों डायगोनल्स भी। वो हमने अभी 5th क्वेश्चन में किया था इसलिए मैंने उसे स्किप कर दिया है। थर्ड पार्ट पर चलते हैं, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए थर्ड पार्ट में हमको क्वाड्रिलेटरल पहचानना है, कौन सा बनेगा, वही प्रॉपर्टीज का यूज़ करेंगे। ए बी सी डी, ए बी निकालते हैं पहले, 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा रूट 10 यूनिट्स। अब बी सी की तरफ चलते हैं, 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा रूट 18। अब रूट 18 के फैक्टर बना देते हैं, 2, 9, 3, 3, 3, 1, 3 रूट 2 यूनिट्स, 3 रूट 2 यूनिट्स। सी डी 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा रूट 10 यूनिट्स।
देख लीजिए, शायद अपोजिट इक्वल हो सकती है क्योंकि ये तो इक्वल आई नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। देखते हैं, AD निकालते हैं। 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 कितना हो गया, √18। √18 को मैं वही लिख रहा हूँ 3√2 यूनिट्स। अब देखिए, अपोजिट साइड्स तो आपस में इक्वल आ चुकी हैं। अब डायगोनल्स डिपेंड करेंगे कि वो पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल। अगर डायगोनल्स इक्वल आ जाते हैं तो रेक्टेंगल, अदरवाइज पैरेललोग्राम। देखिएगा, निकालते हैं AC, A और C। देखिए, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 4 हो जाएगा। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 यूनिट्स। अब BD, B और D, 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा, -6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, 36 प्लस 16 क्या होगा, 52। तो ये भी अलग ही आया, तो हम वैसे इसको लिख सकते हैं 2√13। हमने अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर भी इसको चेक किया था, ठीक है। तो ये हो गया 2√13 यूनिट। तो ऑल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स are not equal, therefore these points form a parallelogram. Parallelogram. क्लियर? तो ये बना पैरेललोग्राम। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस टाइप से जज करना है उनकी प्रॉपर्टीज को लेकर। नोट कर लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा क्या है, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर होने का मतलब क्या है कि उसका वाई वाला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0। तो देखिए, कोई एक पॉइंट है, देखिए एक्स एक्सिस का मतलब एक्स का कोई पॉइंट वैल्यू गेन करेगा और वाई वाला 0। ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है किस किस से, 2 और -5 से और -2 और 9 से। ये वाला पॉइंट इससे और इससे आपस में इक्वल है। देखिए ABC, ये पॉइंट आपस में एक दूसरे से इक्वल है। तो क्या होगा, देखिए AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC गिवन है। इसका मतलब इक्वी डिस्टेंस का मतलब हमको एक चीज गिवन है कि AB और AC आपस में इक्वल है। तो मैं दोनों तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा और x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि मुझे वो पॉइंट फाइंड आउट करना है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू चाहिए। तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। देखते हैं, एक बार लगाते हैं इस तरफ AB का डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होगा, देखिए 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर। तो देखिए, पहले तो मैं कर रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा और मैं साथ साथ अंदर भी कुछ ना कुछ सॉल्व कर रहा हूं। देखिए, इसके ऊपर तो लगा दिया स्क्वायर, क्या होगा, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर -2 इंटू 2 इंटू एक्स, देख लीजिए, प्लस -5 का स्क्वायर और होल स्क्वायर। इस तरफ क्या होगा, देखिए। अब इधर देखिए, इधर अगर दोनों माइनस के हैं तो भी हमारी प्लस की आइडेंटिटी ही लगती है। आपको ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर कई बच्चे यहाँ पर माइनस की आइडेंटिटी लगा देते हैं, बट यहाँ पर दोनों माइनस के हैं तो मैं प्लस की आइडेंटिटी लगाऊंगा। देखिए किस टाइप से, मैं दोनों में से माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 2 प्लस x का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, कई बार बच्चे इस पॉइंट पर गलती कर जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं, बट एक्चुअली यहाँ पर प्लस वाली आइडेंटिटी यूज होगी, प्लस 9 का स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो पूरे के ऊपर स्क्वायर। अब ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर -4x प्लस 25 इज इक्वल टू, ये तो 1 बन गया। देखिए -1 का स्क्वायर, इस तरफ 2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 81। देखिए
एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। क्या होगा देखिए, अब मैं एक्स वालों को एक तरफ लेके आ रहा हूँ और कॉन्स्टेंट वालों को एक तरफ। देखिए ये तो सोल्व होके आ गया 4x, ये वाला भी उस तरफ जाके 4x, 25 एज इट इज़ और 81 इधर आके माइनस का हो जाएगा। देखिए 8x और यहाँ इनको माइनस करेंगे तो 56, x क्या आ गया -56 अपॉन 8, x क्या आ गया -7, x क्या आ गया -7। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है हमारा वो क्या है x0। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखूँगा तो क्या हो जाएगा -7 और 0। ये जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस है दोनों पॉइंट से। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। अब हमको दो पॉइंट दे रखे हैं, देखिए P और Q, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको 10 गिवन है। देखिए हमको 10 गिवन है, तो बस PQ हमको 10 गिवन है। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे और स्क्वायरिंग वगैरह करके सॉल्व करते हैं। देखिए PQ क्या होगा, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y - -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। देखिए मैंने इस तरह फॉर्मूला तो लगा दिया, बट अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा तो ये रूट खत्म हो जाएगा। मैं एक बार स्क्वायरिंग भी कर रहा हूं, देखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखिए क्या होगा, इसके ऊपर स्क्वायर तो हो ही गया। देखिए 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये तो कैंसिल हो गया। 64 + y² + 9 + 6x a² + b² + 2ab इज इक्वल टू 100। देखिए y² + 6x और ये हो जाएगा 73, इधर आ गया ये -100। y² + 6x - 27 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाते हैं। देखिए फैक्टर क्या होंगे, मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए -27 और सोल्व करें तो आना चाहिए 6x। तो क्या बनेगी 9 और 3। देखिए प्लस का 9x माइनस का 3x और माइनस का 27। सोल्व करते हैं इसको, y आएगा यहाँ पर भी y, ये y ही आएगा। y + 9 - 3 y + 9 क्या होगा, y + 9 y - 3। अब y की वैल्यू निकालते हैं। देखिए y + 9 इज इक्वल टू 0, y - 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -9, y इज इक्वल टू 3। देख लीजिए दोनों ये मेरे पॉइंट्स आ चुके हैं और सॉरी कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब जो पूरा y की वैल्यू चाहिए, देखिए हाँ बस y की वैल्यू 2 आ गई, -3 और 9। यही है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। देखिए एक Q पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस है किससे, P और R से। Q क्या है 0 और 1, P क्या है 5 और -3, R क्या है x और 6, R क्या है x और 6। ये जो Q पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस है। देखिए इसके अंदर ये जो आखिरी के 4 क्वेश्चन हैं 7, 8, 9, 10 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब क्या करने वाले हैं, देखिए इक्वी डिस्टेंस का मतलब आती है आपको ये समझना है कि जो QR का डिस्टेंस है वो P का डिस्टेंस QR के इक्वल है। देखिए QP इज इक्वल टू QR, ये हमको गिवन है। अगर Q जो है इक्वी डिस्टेंस है P और R से, हमको क्या निकालनी है X की वैल्यू। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, दोनों तरफ अपना डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाऊंगा और मेरी X की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं QP, तो लगाते हैं 5 - 0 का स्क्वायर x2 - x1 प्लस -3 - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू QR। इसका लगाते हैं, देखिए x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ रूट है तो हम क्या करने वाला हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ। देखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखिए स्क्वायरिंग करूंगा क्या हो जाएगा, देखिए इधर पहले एक बार अंदर 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, इधर x का स्क्वायर और इधर 5 का स्क्वायर।
तो अब जब स्क्वेयरिंग होगा तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। हर बार जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो पहला काम आप यही करें कि रूट को कैंसिल कर दें, हमारा क्वेश्चन सिंपल नॉर्मल फॉर्म में बन जाएगा। इधर देखिए 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर प्लस 25, 25 से 25 कैंसिल, एक्स स्क्वायर कितना आ गया 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 16 को लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 4, कितनी आ गई प्लस माइनस 4। अब देखिए अब जो डिस्टेंस बनेगा मेरा, अब मुझे क्या निकालना है, क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस निकालना है। अब दोनों तरीके से निकालना पड़ेगा। एक बार तो मैं क्यू को लूंगा, देखिए क्यू आर का डिस्टेंस ले रहे हैं, देखिए क्यू के अब 2 पॉइंट्स आ चुके हैं, क्या क्या, एक तो आ गया प्लस का 4 और 1, सॉरी आर के 2 पॉइंट आ चुके हैं, आर के क्या क्या 4 और 6, एक बार -4 और 6, देखिए एक बार 4 और 6, एक बार -4 और 6। तो जब मैं क्यू आर निकालूंगा तो दोनों पॉइंट से ही निकालूंगा। देखिएगा क्यू आर निकालते हैं, इसमें क्यू क्या लेके चल रहा हूं मैं 0 और 1, और आर क्या लेके चल रहा हूं मैं 4 और 6। एक बार 4 6 लेके चलूंगा, एक बार -4 और 6 लेके चलूंगा। हमें थोड़ा लंबा पड़ेगा क्वेश्चन, बट है आसान। एक बार प्लस माइनस में आ गया। अब जो इन्होंने ये पूछा है ना, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर, इसमें थोड़ा सा हमको लंबा टाइम लगेगा, वो हमें करना भी पड़ेगा। तो देखिए क्यू आर, देखिए अब मैंने आर क्या लिया है 4 और 6, देखिए 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 25, 41, रूट 41 यूनिट्स हमारा क्या आ गया, क्यू आर आ गया। अब क्यू आर, अब देखिए दोबारा निकाल रहा हूँ, क्यू क्या लेके चल रहा हूँ 0 1, आर क्या लेके चल रहा हूँ -4 और 6, देख लीजिए थोड़ा चेंज है। क्यू आर अब निकालते हैं, -4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 16 प्लस 25, ये भी कितना आ गया रूट 41 यूनिट्स। ये देखिए बाई चांस सेम आया है दोनों का डिस्टेंस, हर बार सेम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर -4 का स्क्वायर होना था, तो -4 का स्क्वायर भी 16 होता है और 4 का स्क्वायर भी 16 था, तो इसलिए हमारा सेम हो गया। जरूरी नहीं कि हर बार सेम आए। अब निकालते हैं हम पी आर, अब निकालते हैं पी आर। पी तो सेम ही रहेगा हमारा 5 और -3, आर एक बार लेंगे 4 और 6, एक बार लेंगे -4 और 6। तो देखिए 4 और 6 पी आर निकालते हैं, 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 - -3 का स्क्वायर, देख लीजिए -1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 1 प्लस 81 क्या हो जाएगा रूट 82, क्या हो जाएगा रूट 82। अब रूट 82 क्या है, देखिए इसके फैक्टर बना सकते हैं, बनाते हैं एक बार। 241 फैक्टर तो कुछ बनते ही नहीं है इसके, देखिए रूट 4 फैक्टर इसके कुछ बनते नहीं है, तो ये सेम ही आ जाएगा हमारा रूट 82 यूनिट्स। पी आर, अब पी आर में क्या लूंगा मैं, देख लीजिए पी को तो सेम ले रहा हूँ 5 और -3, और क्यू और आर को ले रहा हूँ मैं -4 और 6, तो क्या हो जाएगा देखिए पी आर -4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 - -3 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, देख लीजिए क्या होगा 81 प्लस 81 कितना होगा ये 162, कितना हो गया ये 162, देख लीजिए 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 162। और 162 के थोड़े से फैक्टर बनाते हैं, देखिए इस तरफ बना रहा हूँ मैं अभी सारे फैक्टर्स वगैरह। 162 2 पर जाएगा 81, 3 पर जाएगा 27, 3 पर जाएगा 9, 3 पर जाएगा 3 और 3 पर जाएगा 1, तो 4 3। देखिए इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ पी आर कितना आया था रूट 162, 2 × 3 × 3 × 3 × 3, इन दो 3 का एक 3 बाहर, इन दो 3 का एक 3 बाहर, रूट 2 एज इट इज कितना हो गया 9√2 यूनिट्स, कितना हो गया 9√2 यूनिट्स। ये पी आर हो गया। ये पी आर की दो वैल्यूज आई, देखिए 9√2 यूनिट्स और रूट 82,
और x का QR जो है दोनों के दोनों सेम आए √41। x हमारा पहले आ चुका था, आप इसे नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा। फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। अब वही इक्वी डिस्टेंस आ चुका है, तो मैं दो लाइनों का जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल करूंगा। देखिएगा, कोई एक पॉइंट है xy जो कि इक्वी डिस्टेंस है किससे, 3, 6 और -3 और 4 से। इन दोनों से ये जो पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस है, हमारा काम वही रहेगा। देखिएगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC। क्या होगा, AB = AC। देखिए, AB का डिस्टेंस निकालते हैं, हमको रिलेशन निकालना है। रिलेशन का मतलब क्या है, हमें इक्वेशन निकालनी है। इसकी क्या निकालनी है, इक्वेशन। देखिए, वैसे तो ये लास्ट के चारों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इन चारों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, हमको इक्वेशन बनानी है इसकी। देखिए, 3 - x² + 6 - y², ये मैंने लिया AB का। AC का लेते हैं, -3 - x² + 4 - y²। देख लीजिए, पहले स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देख लीजिए, स्क्वायरिंग तो कर ही रहे हैं, इस तरफ भी स्क्वायरिंग। देख लीजिए, अब अंदर भी साथ साथ खोल देते हैं। इसका क्या होगा, 3² + x² - 2 × 3 × x प्लस 6² + y² - 2 × 6 × y। इसका स्क्वायर तो होना ही था। इस तरफ देखिए, -1 का स्क्वायर तो अलग होगा। मैंने क्या किया, दोनों के पास माइनस था तो उसको निकाल के हमने क्या कर दिया, प्लस। ध्यान रखिएगा, गलती कर देते हैं बच्चे, यहाँ पर माइनस की आइडेंटिटी लगा देते हैं, बट अगर दोनों साइन माइनस के हैं तो हम प्लस की आइडेंटिटी लगाएंगे, याद रखिएगा। -1 मैंने कॉमन ले लिया, उसका भी स्क्वायर बाहर आएगा। अंदर क्या बचा, 3 + x² प्लस, इसको सोल्व कर देते हैं, 4² + y² - 2 × 4 × y। इसका भी स्क्वायर हो गया। देख लीजिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल। क्या बचेगा, देखिए, 9 + x² - 6x + 36 + y² - 12y। इस तरफ देखिए, ये तो 1 बन गया, इसको सोल्व करते हैं, 3² + x² + 2 × 3 × x + 16 + y² + -8y। देख लीजिए, अब देखिए, y² से y² कैंसिल, x² से x² कैंसिल, और देखिए ये 3 का स्क्वायर 9 और इससे 9 से 9 कैंसिल। और कौन सा कैंसिल है, और तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो देखिए, अब सबको एक तरफ ले आते हैं। इक्वेशन हमारी तब बनेगी ना, x वाला, y वाला और फिर कांस्टेंट वाला, तीनों को इस तरफ ले आते हैं। देखिए, -6x, यहाँ से भी -6x, ये वाला 6x था, इधर आगे -6x हो जाएगा, -12y ये वाला +8y +36 यही वाला, और उधर से आएगा तो -16, -12y -4y +20 = 0। देखिए, अब इनमें से मैं -4 कॉमन ले रहा हूँ, 3x + y - 5 = 0। -4 उस तरफ जाएगा, देखिएगा, 3x + y - 5 = 0 बाय -4 कितना हो गया, 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, 3x + y - 5 = 0। ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।